नमस्कार, मैं हूं प्रमोद जाट और आप देख रहे हो एरो न्यूज इन हिंदी। आइए हम मिलाते हैं प्रभु राम जाट से जो आपको बहुत ही अच्छी खबरें बताएंगे। राम जाट और आप देख रहे हो एरो न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज की ताजा खबर है कि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री को दी चेतावनी। बोले यदि 24 घंटे में साबित करके दिखाओ। देखिए ये हमारा वीडियो, इसके अंदर आपको दिखाई देंगे कि जो जोधपुर से मंत्री है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने चेतावनी दी कि रघु शर्मा को और बोले कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाए मत। इसी के साथ देखिए हमारा वीडियो। धन्यवाद। जब राजस्थान के लिए कुछ मांगे उठाई तो उसके प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न तो हमसे कुछ मांगो और न ही कुछ करो, बस 2 दिन अखबार में छपकर रह जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती देना चाहता हूं कि वे अगले 24 घंटे में प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कही गई अपनी बात को साबित करके दिखाएं, अन्यथा मोदी जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। नमस्कार साथियों, सारा विश्व आज कोरोना के संकट से त्रस्त है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों के कारण आज हम सारे विश्व की तुलना में कहीं अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन कोरोना के संकट के साथ ही शायद कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। संकट के इस दौर में भी कांग्रेस के नेता बदजुबानी और घृणित राजनीति से बाज नहीं आ रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वे अपनी राज्य सरकारों की कमियां छुपाकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, या मोदी जी की उभरती हुई वैश्विक छवि से अपने नेताओं में उपज रही हीन भावना को कम करने की कोशिश। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी द्वारा मीडिया को कल दिया गया वक्तव्य सामने आया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ में की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब राजस्थान के लिए कुछ मांगे उठाई तो उसके प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न तो हमसे कुछ मांगो और न ही कुछ करो, बस 2 दिन अखबार में छपकर रह जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए और एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में झूठ फैलाना लोकतंत्र का अपमान है, राजस्थान की जनता का अपमान है। और उसी राजस्थान की जनता जिसने कांग्रेस को राज्य की सत्ता इसलिए सौंपी थी कि संकट के समय शायद उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन यहां तो कांग्रेस की सरकार और उसके नेताओं ने उल्टी गंगा बहा दी है। सारा संसार जहां भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ कर रहा है, उस नेता की सराहना कर रहा है, सारा देश जिस मोदी को इस संकट के समय में लिए गए कदमों की तारीफ कर रहा है, आज उसी का अपमान। मैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती देना चाहता हूं कि वे अगले 24 घंटे में प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कही गई अपनी बात को साबित करके दिखाएं, अन्यथा मोदी जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। स्वास्थ्य मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का भी नाम लिया है और अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए उनके नाम का सहारा लिया है। मैं राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रश्न करता हूं कि सच क्या है, वे बताएं। क्या मोदी जी ने वही कहा था जो आपके मंत्री महोदय बता रहे हैं? और यदि नहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश और कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कि आपने एक कथित जिम्मेदार नेता के ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह से सरासर झूठा और संवैधानिक व्यवस्था को कलंकित करते हुए बयान देना कैसे स्वीकार किया? प्रधानमंत्री जी के बारे में अनर्गल बोलकर अपनी राजनीति तो चमकाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। ये झूठ कांग्रेस को मुबारक, मगर सच्चाई सामना लाना हमारा काम है। हम जनता के सामने सच्चाई को ला कर रहेंगे।
हमारी शर्त भी कायम है। यदि स्वास्थ्य मंत्री अपनी बात साबित नहीं कर पाते तो उन्हें सार्वजनिक रूप से देश से, राजस्थान की जनता से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी होगी। राजस्थान की जनता उनसे जवाब मांगेगी और राजस्थान की जनता का ऐसा जवाब मांगना हक भी है। वैसे भी इस पद पर रहते हुए श्री रघु शर्मा जी ने नहीं के बराबर काम किया है। नतीजा राजस्थान की जनता ने अनेक बार भुगता है। राजस्थान की जनता श्री शर्मा जी ये नहीं भूली है कि कैसे आपकी और आपके मंत्रालय की विफलता की वजह से 1 महीने के भीतर 100 से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारी से आपने अपने आप के तो हाथ तुरंत ही खींच लिए थे और अपनी कमी को छुपाने के लिए अपने ही उप मुख्यमंत्री के साथ आरोपों की राजनीति में आप उतर आए थे। कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति में राजस्थान की सरकार लगभग शून्य साबित हो रही है। एक तरफ लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस कर्मियों के साथ लगातार मारपीट हो रही है, दूसरी तरफ जनता केंद्र द्वारा भेजी गई सहयोग के समय पर लाभार्थी के पास न पहुंच पाने के कारण से तकलीफ में है। तो वहीं कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी विफलता छुपाने के लिए पहले तो आत्ममुग्ध होकर भीलवाड़ा मॉडल के गुणगान करवाने में मस्त थी और अब सरकार जनता के प्रकोप से बचने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देकर के असल मुद्दे से ध्यान